हेलो गाइस, आज हम प्रश्न बैंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 10वीं के अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। जिन्होंने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें और समानता श्रेणी के सभी प्रश्नों को देखने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। प्रश्न क्रमांक 10 में आपको 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? 3 से विभाज्य और 2 अंकों वाली संख्याएं आपके 10 से लेकर के 99 तक होती हैं। तो 10 तो 3 से विभाज्य नहीं है। 11 में भी भाग नहीं जा रहा, 12 में जा रहा है। तो 12, 12 और 3 15 और 3 18, 3 21, 3 3 करके हम इसको देखते हैं और कहाँ तक 99 तक। अर्थात यहाँ पर दी गई श्रेणी में पदों की संख्या माना कितनी है? n है। अंतिम पद कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। प्रथम पद 12 हो जाएगा। सार्वंतर 3 हो जाएगा। यहाँ पे मान रखना शुरू कर देते हैं nवें पद के सूत्र में और यहाँ से 12 को आप उधर ले जाएंगे। कितना आ जाएगा? यहाँ पे माइनस होने के बाद 87 और 3 का भाग दे देंगे। जैसे 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 नाम 27। अब आपके पास कितना हो गया? 29। एक उधर जाएगा तो 29 और 1 30 हो जाएगा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य कुल संख्याएं कितनी होंगी? 30 होंगी। प्रश्न क्रमांक 11 में 3 अंकों वाली संख्याएं 7 से विभाज्य। इस बार 3 अंकों वाली और 7 से विभाज्य, मतलब 3 अंक कौन कौन से कहलाते हैं? 100 से लेकर के 999 तक कहलाते हैं। अब 100 के बाद अगर हम चेक करते हैं, 7 का भाग तो 100 में नहीं जाता, 101 में नहीं जाता, 102, 103, 104 में नहीं जाता, परंतु 105 में चला जाता है। तो 105 आ गया। 105 में फिर 7 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा। इस प्रकार से एक सीरीज बनाई। लेकिन सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कितनी थी? 999। और उसमें भी 7 का भाग दे के देखना था। 7 का भाग दे के देखते हैं, लास्ट में कितना बचता है? 5। तो हम 5 को कम कर देंगे तो हमारे पास लास्ट संख्या कितनी हो जाएगी? 994, जो कि 7 से विभाजित होगी। इस प्रकार से हमने श्रेणी प्राप्त कर ली। का प्रथम पद 105, डी बराबर इसमें से घटा के देखेंगे 7 आ जाएगा। हम पदों की संख्या हमको पता करनी है। माना पदों की संख्या n है। a + n - 1 × d वाला सूत्र लगाने के बाद 105, d का मान 7, 994, 105 दूसरी तरफ घटा देंगे। घटाने पे कितना आ जाएगा? 889 और इसके बाद हम 7 का भाग दे देंगे। जैसे हम 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 127। ये वाला एक उधर चला जाएगा, जुड़ जाएगा और कितना हो जाएगा? 128। अतः 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी होंगी? 128 होंगी। एपी को निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। माना एक समानता श्रेणी है जिसका प्रथम पद a, सार्वंतर d है। तो चूंकि कौन सा पद? तीसरा पद है। तीसरा पद 5 है। तीसरा पद किसे कहते हैं? एक कम, अर्थात a + 2d = 5। 7वां है तो एक कम, a + 6d = 9 है। इन दोनों को विलोपन विधि से हल कर लिया। a से a कैंसिल हो गया। 2d में 6d को सॉल्व किया, -4d। इसमें से इसको सॉल्व किया, -4। इन दोनों को सॉल्व कर लिया। d बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। अब समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 क्या था? a + 2d = 5 के d का मान रख दिया 1। 2 एकम 2 उधर जाएगा, घट जाएगा, a बराबर 3। अब क्या निकालना था? श्रेणी बनाना थी। श्रेणी कैसे होती है? a + d, a + 2d, a + 3d। इसमें a का मान और d का मान रखते हुए हमने श्रेणी बनाई 3 4 5 6। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक श्रेणी 3 4 5 6 होगी। प्रश्न क्रमांक 13, एपी में 10 7 4 -62 का अंतिम से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है तो हम पहले पदों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। पदों की संख्या इसमें हमने ज्ञात करने का प्रयास किया जो हमने पिछले फार्मूले में किया था। कितना हो जाएगा? a का मान आपके पास 10 है, d का मान हमने यहाँ निकाल लिया है। कितना है? -3। और इसको सॉल्व करने का प्रयास किया। कितना आया? -72। 3 का भाग दिया, 24 और 1 25। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। चाहते तो हम सीधा भी निकाल सकते थे अंत पद। तो अंत से अगर 11वां पद निकालना, अंत से nवां पद निकालना तो l - का n - 1 × d होता है। l क्या कहलाता? अंतिम पद। अंतिम पद कितना है मेरे पास है? -64 -11वां पद तो 11 - 1 × d का मान कितना था? -3। थोड़ा सा और हल किया, कितना हो जाएगा? -64। ये कितना हो जाएगा? 10 10 दिया 30 हो जाएगा। और 64 में सोल्व करेंगे, -34। अतः अंत से 11वां पद कितना होगा? 34 होगा। फूलों की एक क्यारी में पहली पंक्ति में 23, दूसरी में 21, तीसरी में 19 और अंत में 5 हैं। तो कुल कितनी पंक्तियां हैं?
पहले में 23, 21, 19 और अंत में 5 है। तो कुल कितनी माना कि कितनी है, n है। तो चूंकि एक समांतर श्रेणी दिख रही है मेरे को, समान अंतर 2 का अंतर दिख रहा है, अतः यहाँ पर a का मान, d का मान और लास्ट पद का मान ज्ञात करके सूत्र को रखेंगे। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में मान रख देंगे। a का मान 23 था, d का मान माइनस का 2 और लास्ट पद कितना है 5, तो ये 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 23 उधर गया, घटा दिया, माइनस का 18, 2 का भाग दे दिया, 2 का जैसे ही भाग दिया कितना आ जाएगा 9, 9 और 1 10। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्यारियों में, फूलों की क्यारियों में कुल पंक्तियां कितनी होंगी, 10 पंक्तियां होंगी। एक समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। अरे समांतर श्रेणी है तो उसका प्रथम पद मान लिया है a है, सार्वंतर d है। कौन सा पद निकालना, 11वां, तो 1 कम हो जाता है तो a प्लस 10d, 11वां पद कितना है 38 है, तो a प्लस 10d बराबर 38 हो जाएगा। फिर लिखा 16वां पद 73, तो 16वां निकालने गए तो यहाँ 15 आ जाएगा, a प्लस 15d बराबर 73 के। इन दोनों को विलोपन विधि से हल करने का प्रयास, a से a कैंसिल, इसमें से इसको सॉल्व किया, माइनस का 5, 38 में से 73 माइनस के, माइनस का 35, भाग दे दिया, कितना आ गया 7। अब हमको किसी एक समीकरण में मान ज्ञात करना है। एक समीकरण से मान रखा, d का मान 7 रख दिया, 10 7 70, 70 उधर गया, माइनस हो गया, a का मान माइनस का 32 आ जाएगा। अब कौन सा पद ज्ञात करना था, 31वां पद ज्ञात करना था। सो समांतर श्रेणी का 31वां पद कितना हो जाएगा, a प्लस 30d, a का मान 30 और d का मान, इसको हल कर लिया, कितना आ गया 178। अतः हम कह पाएंगे कि श्रेणी का 31वां पद 178 हो। एक समांतर श्रेणी 3, 5, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। माना कि nवां पद 54वें पद से 132 अलग है इस श्रेणी के। तो श्रेणी क्या है, श्रेणी में a का मान दिया हुआ, d का मान निकालो जरा, इसमें से 15 में से 3 गए, कितना बचेगा 12। तो nवां पद, श्रेणी का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। यहाँ पे 54वें पद मतलब 53 आ जाएगा, एक कम हो जाएगा। यहाँ पे n था तो यहाँ पे n माइनस का 1, a से a कैंसिल हो गया, n माइनस 1, d का मान हमने 12 निकाला था, 12 रख देंगे, प्लस 53 और d का मान कितना था 12 और 132 के। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे यहाँ से। सॉल्व करते हुए अब आप देखते हैं 132 को अपन क्या लिख सकते हैं, 11 12 लिख सकते हैं, 11 गुणे 12, 11 गुणे 12, 12 दोनों इधर सब जगह दिख रहा है, 12 12 12 12 को कॉमन निकालेंगे, काट देंगे, कितना बचेगा n माइनस का 1 बराबर इन दोनों को जोड़ करके 64, n का 1 उधर चला जाएगा, 64 और 1 65। अतः हम कह पाएंगे कि 65वां पद 54वें पद से 132। AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, प्रश्न क्रमांक 17, AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। अरे तीसरा पद 16 है, तीसरा पद मतलब a प्लस 2d बराबर 16 है। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद किसे कहते हैं, a प्लस 6d, 5वां पद 1 कम अर्थात a प्लस 4d प्लस का 12, a से a कैंसिल हो गया, d वालों को एक साइड लाए, 4 में से 6 में से 4 गए, कितना बचेगा 2d बराबर 12 के, 2 का भाग दे दिया, d बराबर कितना आ गया 6। अब इसे हम समीकरण 1 में रख देंगे, कौन से में, जो लिखा था इधर t3 बराबर 16 के, इसमें जाके रखेंगे। तो a प्लस 2d बराबर 16 की और d का मान कितना है 6, यहाँ रखेंगे, 6 दूनी 12, 12 उधर गया, माइनस कर दिया, a बराबर कितना आ जाएगा 4। अब हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी में a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d में a का और d का मान रखते हुए हम 4, 10, 16, 22 इस प्रकार से हम श्रेणी को हम ज्ञात कर सकते हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे, 10 से बड़ा 11, 12, 13, लेकिन 4 का भाग किस में जा रहा है, 10 में नहीं जा रहा है, 11 में भी नहीं जा रहा है, 12 में जा रहा है, 12 और फिर 4 का भाग देते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे तो 4 12 और 4 16, 16 4 20, 4 24 इस प्रकार जोड़ते हुए, और 250 में 4 का भाग नहीं जा रहा तो 249 नहीं जा रहा, 248 हाँ जा रहा है। इस प्रकार से हमने श्रेणी बना ली, कौन सी 12, 16, 20 डैश 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 248। कितने पद हैं ये n, तब यहाँ पे a का मान और d का मान, पदों की संख्या n है, क्योंकि nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248 के। a का मान 12, d का मान 4, अब 12 को उधर ले जाएंगे, घटा दिया 236, 4 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 59, ये 1 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और n बराबर 60
अतः 4 के गुणज कितने होंगे? 60 हों। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तीसरा पद और 9वां पद, तीसरा पद कितना है? 4, तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है। इन दोनों को हल कर लिया, ए से ए कैंसिल हो गए हैं, 2D में से 8D जाएंगे, कितना बचेगा? -6D। ये दोनों धन के हो गए हैं तो 8 4 12, 6 का भाग दे दिया, D बराबर कितना आ गया? -2। इसे समीकरण 1 में जाके रखेंगे, D का मान यहाँ रख दिया, 2 दूनी 4, 4 उधर जाएगा, 4 4 8, A का मान मिल गया। अब क्या निकालना? कौन सा पद शून्य होगा? माना nवां पद शून्य होगा। nवां पद का फार्मूला a + n - 1 D बराबर 0 होगा। a का मान, d का मान, इनको हल कर लिया, 8 उधर गया, 2 का भाग दे दिया, कितना आएगा यहाँ पे? 4, और 4 में 1 और जोड़ दिया, 5। इस प्रकार हम कह पाएंगे कि 5वां पद शून्य हो। ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए जिसमें कि A 7, B 23 और C एक AP में है। कौन कौन से हैं? 1 7 B 23 C। इनको अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इनका सर्वांतर समान होता है, अर्थात इसमें से इसको घटा दें या इसमें से इसको या इसमें से इसको, इसमें से इसको घटा करके देखते हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ये जो है ना D कहलाते हैं, सार्वांतर कहलाते हैं। सभी का सार्वांतर समान होता है। अब सार्वांतर समान लिख लिया है, चूंकि यहाँ पर बीच के 2 स्टेप जो है ना, इन दोनों में B है, इन दोनों को लेंगे और इसको हल करने का प्रयास। B वाले एक तरफ, संख्या एक तरफ, B और B मिलकर के 2B बन जाएंगे। 23 7 30, 2 का भाग दिया, 15 आ गया। अब प्रथम 2 पदों को ले लेंगे, किसको किसको? इन दोनों को लेंगे। तब हम देखते हैं कि A7 माइनस का A, B का मान 15 जो हम अभी निकाल चुके हैं, माइनस का 7, 15 में 7 गया 8, 8 को इधर ले जाएंगे, A को उधर ले जाएंगे, थोड़ा सा हल करेंगे, A का मान कितना आ गया? -1। अब अंतिम 2 पदों को उठा लेंगे। अंतिम 2 पदों को लिया है, कितना हो जाएगा? -23 माइनस का B बराबर C माइनस का 23। लेकिन B का मान कितना था? 15 था, यहाँ B की जगह 15 डाल देंगे। 23 में से 15 गए, 8 हो जाएगा, और यहाँ से 23 आकर के प्लस हो जाएगा, 23 और 8 31 के, और इस प्रकार से C का मान प्राप्त हो गया। तब हम कह पाएंगे कि A बराबर ऋण का 1, B बराबर 15 और C बराबर 31 होगा। अभी तक हमने आपको बहुत सारे वीडियोस बना करके दिए हैं, आपको पसंद आ रहे होंगे। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह ज़रूर सब्सक्राइब कर लेवें। हमारे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सहयोग के लिए धन्यवाद।